हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो सीपीसीटी और टैली दोनों को लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और दोनों के दोनों में रोज वीडियो अपलोड करता हूँ और टैली की दो भागों में करता हूँ, एक थ्योरिकल करता हूँ और एक प्रैक्टिकल करता हूँ। यदि आपको टैली पूरी तरह सीखना हो तो मेरे थ्योरी के और प्रैक्टिकल दोनों ही क्लास अटेंड करना जरूरी है, ठीक है ना। और एक क्लास एक लेक्चर में सीपीसीटी का पढ़ डालता हूं, तो आप उसमें देखते चलना कि क्या कैसी पढ़ाई होती है। तो आज अपन चलते हैं सीपीसीटी के अगले लेक्चर। और जो मैं आपको चैप्टर लेके चल रहा हूं उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। डेटा का संचार। मैंने आपके इसके पहले कल की वीडियो में, जो पिछला वीडियो लेक्चर है, इसमें मैंने सब कुछ बताया है कि डेटा का संचार क्या है, डेटा क्या है ना, और नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, और जो इंटरनेट में प्रोटोकॉल लगते हैं वो क्या है। इसके बाद अपन आज पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरनेट किसे कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है इंट्रानेट। क्या है? इंट्रानेट। और इसी में जाता है एक्स्ट्रानेट। क्या है? एक्स्ट्रानेट। अब थोड़ा सा ये देखना, मेरे को ये बताना है कि इंट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर है, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं इंटरनेट क्या है। पहला पॉइंट, इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। क्या है? पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क है। कौन? इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। बात करें इंटरनेट की तो इसका पहला पॉइंट है कि ये एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क नहीं है, प्राइवेट नेटवर्क है। अभी बताता हूं कैसे। प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है ना। बात करें एक्स्ट्रानेट की तो एक्स्ट्रानेट पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें पासवर्ड यूज करने के बाद ही अपन वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होता तो एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क ही है। क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन इसमें पासवर्ड लगाने के बाद हर कोई इसको पब्लिक जैसा यूज कर सकता है। पब्लिक जैसा यूज कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनो मेरी पहली चीज, डेफिनेशन। जो इंटरनेट होता है इसका यूज हर लोग कर सकते हैं बगैर पासवर्ड के। जैसे अपन लोग क्या होता है कि जियो का रिचार्ज कराए या कोई भी इंटरनेट रिचार्ज कराओ, फटाक से क्या होता है, इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है। एक्स और इंटरनेट क्या होता है? वह नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया हो, खरीदा गया हो, जिसमें लॉगिन पासवर्ड होता है। मतलब ये एक प्रकार का क्या हुआ? प्राइवेट नेटवर्क हुआ। इसका मालिक होता है, इंटरनेट का मालिक नहीं होता है। सॉरी, इंटरनेट का मालिक नहीं होता है। इसकी बात करें, इसका जो मालिक होता है, इसका मालिक होता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और इसका भी क्या होता है? मालिक होता है। अब बात करता हूं मैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है और यह किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखता। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी चलाओ उसकी सिक्योरिटी रखता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की लॉगिन आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना ये चीज का। लेकिन बात करें अपन इंटरनेट की तो इंटरनेट में क्या होता है, ये इसका मालिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी। नहीं तो पासवर्ड नहीं लगेगा तो उसी डिपार्टमेंट के लोग चला सकते हैं जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे। कहने का मतलब ये है, यदि कोई यहाँ पर बैंक डिपार्टमेंट है तो केवल इंटरनेट के लोग वही यूज कर सकते हैं जो केवल बैंक के हों, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और बात करें इसकी तीसरे अंतर की, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? वह नेटवर्क जो अपनी एक लिमिट दूरी के बाद भी कुछ चीजें कवर करता हो। जैसे मैं बोलता हूं रेलवे स्टेशन में क्या होता है, अपना वाईफाई चलता है कि नहीं चलता है? वाईफाई चलता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के कुछ दूर तक लगभग 100 मीटर 100 मीटर तक दूरी में क्या होता है, या कि फिर यदि मैं बोलता हूं कि रेलवे स्टेशन का जो वाईफाई है
वो 50 मीटर की तक दूरी तक मिलता है, लेकिन इसके बाद यहाँ भी मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा नेट। देखो वर्ड से ही पता चलता है, एक्स्ट्रा, जितना इसकी दूरी निर्धारित की गई है उससे कुछ अलग कुछ दूरी तक यदि नेटवर्क पकड़े तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। चौथा अंतर इसमें देखना कि जो इंटरनेट होता है इसमें यूजर जो होते हैं, यूजर अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यूजर क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। और जो इसमें यूजर होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड यूजर होते हैं। इसके बाद की कहानी, पांचवा अंतर देखना थोड़ा सा, मेन है इंटरनेट और इंट्रानेट। एक्सट्रानेट तो अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। यूजर लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड, तो इसकी जो नेट स्पीड होती है, नेटवर्क की स्पीड, वो क्या होगी, सीधी बात है, यदि इसमें नेट क्या होंगे, यूजर बहुत सारे होंगे तो नेटवर्क स्पीड क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है ना, नेटवर्क स्पीड कम होगी। और इसकी क्या होगी, जो नेटवर्क स्पीड होगी वो बहुत क्या होगी, हाई होगी। नेटवर्क स्पीड क्या होगी बेटा, हाई होगी, ठीक है। तो ये पांच अंतर जो मैं आपको बताया, यह एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है। इसका मालिक नहीं होता है, इसका मालिक होता है, ठीक है ना। यदि इंटरनेट चलाते हो तो किसी प्रकार की लॉगिन पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, रिचार्ज कराओ डायरेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का पासवर्ड मांगेगा, इसमें यूजर बहुत सारे होते हैं, इसमें यूजरों की संख्या कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि डिपार्टमेंट में जितने लोग होंगे उतने ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट को तो कोई भी यूज कर सकता है। नाम ही है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ठीक है ना। और ये क्या होता है, किसी कंपनी के द्वारा खरीदा गया होता है। पांचवा क्या है कि इसकी नेटवर्क स्पीड कम पकड़ेगी। क्यों रहेगी इसकी नेटवर्क स्पीड कम, क्योंकि इसमें यूजर हुए वो अनलिमिटेड है, बहुत सारे यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है जो नेटवर्क स्पीड है वो कम होगी। और इसमें क्या है, लिमिटेड यूजर है तो नेटवर्क स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट में अंतर। और यदि मैं ये कि यूनिक डेफिनेशन बोल दूं तो इंटरनेट वो है जिसका यूज सब लोग कर सकते हैं, और इंटरनेट वो है जिसका यूज करने के पहले या तो पासवर्ड मांगेगा, या कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो तो उस डिपार्टमेंट में इंटरनेट लगा है तो आप उसका यूज कर सकते हो। अर्थात इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है और इंटरनेट का मालिक होता है। जो इंटरनेट का सर्वर खरीदेगा वही चला सकता है, अदरवाइज कोई नहीं चला सकता। और इंटरनेट में क्या होते हैं, सब लोग चला सकते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये होता है नेटवर्क स्पीड। तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जिसमें लैन में जो डेटा कम्युनिकेशन है, तो डेटा कम्युनिकेशन का साधन क्या है, किससे लैन नेटवर्क में आप डेटा को दौड़ा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। लैन, मैन और वैन इसके पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं क्या, कि जो लैन होता है, यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ नेटवर्क, क्या लिखता हूँ, नेटवर्क, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, नेटवर्क संचार, नेटवर्क कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देखते चलना। पहले नेटवर्क का नाम लिखता हूँ मैं, लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना। यदि मैं बोलता हूँ कि लैन में किस किस से डेटा क्या होता है, जाता है, कम्युनिकेट करता है, तो इसका आंसर आएगा पहला, ईथरनेट केबल। क्या, ईथरनेट केबल, ठीक है। जो लैन नेटवर्क होता है वो क्या, किस किस से डेटा कम्युनिकेट कर सकता है, ईथरनेट केबल। और बात करते हैं और किसके, तो आंसर आएगा वाईफाई। सीधी बात है कि एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, यदि दोनों पास पास में है तो ये कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करेंगे दो ही माध्यम से कर सकते हैं, या तो केबल से करेंगे या तो वाईफाई से करेंगे। तो जो लैन होता है, लैन किस किस से कनेक्ट हो जाएगा, इथरनेट केबल और वाईफाई से, ठीक है ना। बात करें अपन दूसरी नेटवर्क की, दूसरा नेटवर्क क्या है, मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मैन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ा के रखा है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जो मैन होता है,
छोटे छोटे लाइनों से मिलकर बनता है, कौन, मैन बनता है, ठीक है ना। तो जो मैन होता है वो किस किस से होता है, एक तो हो जाता है अपना मोडेम, ठीक है, और एक हो जाता है वायर केबल। वायर केबल मतलब कि यदि छोटे छोटे लाइनों का कलेक्शन मैन होता है तो उनके मध्य में क्या लगता है, मोडेम लगता है, या तो डायरेक्ट वायर केबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो मैन नेटवर्क होता है इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो किस किस के द्वारा होता है, तो आंसर क्या आएगा, मोडेम के द्वारा और वायर केबल के द्वारा। अच्छा, मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ये चीज का ध्यान रखना। अभी ये होता क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नेटवर्क की बात करता हूँ, वैन। तो वैन क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। यदि मैं बोलता हूँ किसका जो यूज होगा, जो इससे डेटा जाता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्टिकल वायर। क्या आएगा बेटा, ऑप्टिकल वायर, ऑप्टिकल वायर। इसके बाद आ जाएगा अपना क्या, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, सैटेलाइट। अच्छा, जो वैन होता है, वैन तो टोटल क्या होता है अपना, ऑप्टिकल वायर होता है। ऑप्टिकल वायर मतलब ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सब्र रखा, सब्र रखो, ठीक है ना। लेकिन आप इतना याद कर लेना भी कि जो वैन नेटवर्क होता है इसमें डेटा कम्युनिकेशन ऑप्टिकल वायर से होती है, माइक्रोवेव से होती है और सैटेलाइट से होती है। सैटेलाइट क्या कहते हैं, उपग्रह। कि मैंने यहाँ पर डेटा है, एक मोबाइल यहाँ पर है, यदि मैंने यहाँ पर हाई लिख के भेजा और यहाँ पर हाई रिसीव हुआ तो क्या होगा, पहले आपका डेटा यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं जाएगा। और यदि केबल लगा हुआ है तो डेटा केबल के थ्रू चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन जिसमें केबल लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे बेटा, लैन। जिसमें केबल नहीं लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं वायरलेस, अर्थात वैन। कहने का मतलब है कि नेटवर्क ओनली दो ही प्रकार के होते हैं, एक लैन होता है और एक वैन होता है। लैन में क्या होता है अपना, केबल अटैच होती है, और वैन में क्या होता है, केबल अटैच नहीं होती है। आप व्हाट्सएप चलाते हो तो कौन सी नेटवर्क का यूज करते हो, आंसर आएगा क्या, वैन का यूज करते हो। क्यों करते हो, कि व्हाट्सएप चलाते समय एक मोबाइल और दूसरे मोबाइल में क्या केबल अटैच होती है, तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है ना। तो ये होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दिया। इसके बाद में पढ़ाऊंगा ओएसआई लेयर। क्या, ओएसआई लेयर, जो ओएसआई लेयर से पूछा जाता है, या कि फिर नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा। दो चीज पढ़ाऊंगा, नेटवर्किंग डिवाइस या कि ओएसआई लेयर। तो कल के लेक्चर में ओएसआई लेयर या नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा। जब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो लाइक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।